ગુડ મોર્નિંગ. 4 તારીખની વાણી છે. सारे मीठे बच्चे, बेहद का बाबा आया है, तुम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार करने. बेहद का बाबा आया है, तुम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार करने. उच्च पद पाना है, उच्च पद पाना है तो सदा श्रृंगारे हुए रहो. उच्च पद पाना है तो सदा श्रृंगारे हुए रहो. फरीथी. मीठे बच्चे, बेहद का बाप आया है, तुम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार करने. उच्च पद पाना है तो सदा श्रृंगारे हुए रहो. माना वो कहानी है ना, जो घोड़े को रोज रोज सुबह, सॉरी गधे को रोज रोज सुबह क्या करते हैं, नहला धुला कर अच्छी तरह श्रृंगार करते. फिर वो उनकी आदत अनुसार जाकर धूल में लेट कर आता. वैसे बाबा कहते मैं भी तुम बच्चों को क्या करता हूँ, रोज रोज श्रृंगार करता हूँ, तो सदा श्रृंगारे हुए रहो. प्रश्न. किन बच्चों को देखकर बेहद का बाप बहुत खुश होते हैं? किन बच्चों को देखकर बेहद का बाप बहुत खुश होते हैं? कौन से बच्चों को देखकर बाबा खुश होता होगा? उत्तर है जो बच्चे सर्विस के लिए एवर रेडी रहते हैं. अलौकिक और पारलौकिक, अलौकिक और पारलौकिक दोनों बाप को पूरा फॉलो करते हैं. अलौकिक और पारलौकिक दोनों बाप को पूरा फॉलो करते हैं. ज्ञान योग से आत्मा को श्रृंगारते हैं. पतितों को पावन बनाने की सेवा करते. पतितों को पावन बनाने की सेवा करते हैं. ऐसे बच्चों को देख, ऐसे बच्चों को देख बेहद के बाप को बहुत खुशी होती है. बाप की चाहना है. कौन सी चाहना है बाप की? मेरे बच्चे मेहनत कर उच्च पद पाए. बाप की चाहना है मेरे बच्चे मेहनत कर उच्च पद पाए. तो मेहनत कौन सी है? आत्मा का श्रृंगार सदा के लिए रहे. अभी अभी मुरली से हम आत्मा को श्रृंगारते, फिर जैसे ही अपने लौकिक कार्य व्यवहार में जाए और हमारा श्रृंगार बिगड़ता रहे, ऐसे बाबा कहते हैं नहीं करना है. ओम शांति. रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, जैसे लौकिक बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं, वैसे बेहद के बाप को भी बेहद के बच्चे
प्यारे लगते हैं। बाप बच्चों को शिक्षा सावधानी देते हैं कि रोज रोज बाबा क्या करता है, बच्चों को शिक्षा भी देता है, इशारा भी देता है, माना सावधानी भी देता है कि बच्चे उच्च पद पाए। यही बाप की चाहना होती है, जैसे लौकिक में भी होती है ना, क्या क्या मेहनत करते, पढ़ाते, ट्यूशन रखाते हैं। यहाँ भी बाबा की चाहना एक ही है, बच्चे उच्च पद पाए। तो बेहद के बाप की भी यह इच्छा रहती है, बच्चों को ज्ञान और योग से, गहनों से श्रृंगारते हैं। तुमको दोनों बाप बहुत अच्छी रीति श्रृंगारते हैं कि बच्चे उच्च पद पाए। दोनों बाप माना कौन? अलौकिक और पारलौकिक, माना बाप और दादा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। अलौकिक बाप भी खुश होते हैं, तो पारलौकिक बाप भी खुश होते हैं, क्योंकि पारलौकिक बाप इनकी आंखों से हम बच्चों को देखता है ना, तो बच्चे श्रृंगारने का पुरुषार्थ करते हैं, तो पारलौकिक बाप भी खुश होते हैं। उन्हों को देखकर गाया भी जाता है, फॉलो फादर, माना जो बच्चे मेहनत करते उनको देखकर कहते हैं फॉलो फादर, ब्रह्मा को फॉलो करो। तो दोनों को फॉलो करना है। एक है रूहानी बाप, दूसरा फिर यह है अलौकिक फादर। तो पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। तुम जब भट्टी में थे तो सबका ताज सहित फोटो निकाला गया था, माना जब 14 साल की भट्टी हुई ना, उस समय की बात है। बाबा कहता था इनका फोटो निकालो ताज सहित का। कभी बाबा कहता है ना, एक आपका ब्राह्मण जीवन का फोटो, दूसरा है भविष्य आदि स्वरूप का फोटो। बाप ने तो समझाया है लाइट का ताज कोई होता नहीं, यह एक निशानी है पवित्रता की, जो सबको देते हैं। ऐसे नहीं कोई सफेद लाइट का ताज होता है, माना डबल ताजधारी राजाए कहते हैं सतयुग में, तो वो कौन सा ताज? पवित्रता का ताज। यह पवित्रता की निशानी समझाई जाती है। पहले पहले तुम रहते हो सतयुग में, तुम ही थे ना। बाप भी कहते हैं आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुत काल। तुम बच्चे ही पहले पहले आते हो, फिर पहले तुमको ही जाना है। मुक्ति धाम के गेट भी तुमको खोलने हैं। तुम बच्चों को बाप श्रृंगारते हैं। पियर घर में वनवाह में रहते हैं, समझा? अभी हमारा यह पियर घर है, यहाँ बाबा श्रृंगार करता है, लेकिन बाबा कहते हैं स्थूल रूप में क्या? एकदम सिंपल, न ऊंचा न नीचा। इस समय तुमको भी साधारण रहना है, न ऊंच न नीच। बाबा भी कहते हैं साधारण तन में प्रवेश करता हो। जिस तन का आधार लिया वो तन भी देखो कैसा साधारण, माना कोई राजाई ठाठ वाला तन तो है नहीं। कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते, सदगति तो गुरु ही करते हैं। मनुष्य 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते हैं, फिर गुरु करते हैं। यह भी रस्म अभी की है, जो फिर भक्ति में चलती है। आजकल तो छोटे बच्चों को भी गुरु करा देते हैं, जैसे ही जन्म लिया और गुरु के नाम की कंठी डाल देंगे और जाएंगे गुरु की गोदी में रख देंगे। फल वानप्रस्थ अवस्था नहीं है, परंतु अचानक मौत तो आ जाता है ना, इसीलिए बच्चों को भी गुरु करा देते हैं। जैसे बाप कहते हैं तुम सभी आत्माएं हो, हक है ना वर्षा पाने का। बाप से हम सबका अधिकार है वर्षा लेने का। वह कह देते गुरु बिगर
ठोर नहीं पाएंगे। माना भक्ति में कहते हैं गुरु तो चाहिए, गुरु बिगर सदगति नहीं हो सकती। वास्तव में बाबा यहाँ क्या कहता है, गुरु बिगर ठोर नहीं पाएंगे। माना सदगुरु एक ही है जो सबकी गति सदगति करते हैं। तुम गुरु बिगर ठोर नहीं पाएंगे, अर्थात गुरु में लीन नहीं होंगे। तुमको तो लीन नहीं होना है। यह भक्ति मार्ग के अक्षर है। ब्रह्म में लीन होना, ज्योति ज्योत में समा गए, ये सब भक्ति के अक्षर है। आत्मा तो स्टार मिसल बिंदी है, बाप भी बिंदी ही है। उस बिंदी को ही ज्ञान सागर कहा जाता है। तुम भी छोटी आत्मा हो, उसमें सारा ज्ञान भरा जाता है। तुम फुल ज्ञान लेते हो, पास विद ऑनर होते हैं ना। ऐसे नहीं कि शिवलिंग कोई बड़ा है, जितनी बड़ी आत्मा उतना ही परमात्मा है। माना आत्मा बिंदी तो शिव बाबा परमात्मा भी बिंदी है। कोई आत्मा छोटी और शिव बाबा बड़ा रूप, ऐसे तो है नहीं। आत्मा परम धाम से आती है पाठ बजाने। बाप कहते हैं मैं भी वहां से आता हूं, परंतु मुझे अपना शरीर नहीं है। मैं रूप भी हूँ, बसंत भी हूँ। समझा बाबा ने क्या कहा, मैं रूप भी हूँ और बसंत भी हूँ। परमात्मा रूप है, उनमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं तो सभी मनुष्य पापात्मा से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। माना रोज रोज ज्ञान की वर्षा करते हैं, क्योंकि खुद भरा हुआ है ना, और उसी वर्षा से हम आत्माएं पुण्य आत्मा बन जाते हैं। बाप गति सदगति दोनों देते हैं। तुम सदगति में जाते हो, बाकी सब गति में अर्थात अपने घर चले जाते हैं। वह है स्वीट ओम। आत्मा ही इन कानों द्वारा सुनती है। अब बाप कहते मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों, वापस जाना है। उसके लिए पवित्र जरूर बनना है। समझा, वापस घर जाना है, बिगर तो पवित्र जा नहीं सकते। पवित्र बनने बिगर कोई भी वापस जा न सके। मैं सबको ले जाने आया हूं। आत्माओं को शिव की बारात कहते हैं। अब शिव बाबा शिवालय की स्थापना कर रहे हैं। फिर रावण आकर वैश्यालय स्थापन करते हैं। वाम मार्ग को वैश्यालय कहा जाता है। बाबा के पास बहुत बच्चे हैं जो शादी करके भी पवित्र रहते हैं। सन्यासी तो कहते हैं यह नहीं हो सकता। माना उसको सत्य ज्ञान ही नहीं है, तो वो तो इम्पॉसिबल कहेंगे कि आग कपूस इकट्ठे नहीं रह सकते। जो दोनों इकट्ठे रह सके, यहाँ समझाया जाता है इसमें आमदनी बहुत है। माना घर में रहकर पवित्र रहे तो कमाई भी जबरदस्त है। पवित्र रहने से 21 जन्मों की राजधानी मिलती है। तो एक जन्म पवित्र रहना कोई बड़ी बात थोड़ी है। बाबा कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ बिल्कुल काले हो गए। कृष्ण के लिए भी कहते हैं गोरा और शावरा, श्याम और सुंदर। यह समझाने इस समय की है। माना आत्मा विकारों के वश होकर क्या हो गई थी, काली श्याम पतित बन गई। अभी बाप आकर सुंदर बनाता है, गोरा बनाता है आत्मा को। काम चिता पर बैठने से सावरे बन गए। फिर उनको गावरे का छोरा भी कहा जाता है। बरोबर था ना। कृष्ण तो हो न सके, वो तो सत्युग का प्रिंस। गावरे का छोरा किसका गायन है, बाबा का। वो कहते ना गावरे का छोरा था। माना उसी पुराने तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया। बाबा आप कितने मीठे हैं, कितना मीठा वर्षा आप देते हैं। हमको मनुष्य से देवता मंदिर लायक बनाते हो।
ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है, मुख से कुछ बोलना नहीं है। मना मीठी मीठी बाबा कहते रूरियान करो, मुख से राम राम ओम नमः शिवाय शिव बाबा ऐसे बोलने की दरकार नहीं है। भक्ति मार्ग में आप मासूक को कितना याद करते आए, अभी आप आकर मिले हो। बाबा आप तो सबसे मीठे हो, आपको हम क्यों नहीं याद करेंगे। आपको प्रेम का शांति का सागर कहा जाता है, आप ही वर्षा देते हो, बाकी प्रेरणा से कुछ भी मिलता नहीं है। बाप तो सन्मुख आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। यह पाठशाला है ना, गोडली यूनिवर्सिटी, हम सब गोडली स्टूडेंट है। तो बाबा सन्मुख आकर हम बच्चों को पढ़ाता है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। यह पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है, यह राजयोग है। अभी तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन तीनों को जान गए। देखो अभी हमारी बुद्धि चली जाएंगी, जैसे मूल वतन बोलेंगे तो जाएंगी बुद्धि परम धाम। सूक्ष्म वतन माना सफेद प्रकाश की दुनिया। इतनी छोटी आत्मा कैसे पार्ट बजाती है ना, वंडरफुल बात है। तो बिंदी अति सूक्ष्म देखो, और कैसे पार्ट बजाती है। कोई में पुण्य कर्म का पार्ट, कोई ने अगले जन्म में ऐसे कर्म किए हैं तो वो पाप कर्म वापिस लेके आती है। देखो बाबा कहते कितनी छोटी बिंदी है, लेकिन क्या क्या पार्ट समाया हुआ है, कैसी वंडरफुल बात है भी यह बना बनाया। इनको कहा जाता है आदि मध्य अंत का वर्ल्ड ड्रामा। ड्रामा फिरता रहता है, इसमें संशय की कोई बात नहीं। बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, तो उससे तुम्हारे पाप कट जाते हैं। बाकी कृष्ण ने कोई स्वदर्शन चक्र चलाकर हिंसा नहीं की। वो दिखाते ना चक्र चलाया और असुरों का गला काटा। वास्तव में बाबा कहते सतयुग में तो कोई हिंसा है ही नहीं, वो तो है ही अहिंसक दुनिया। वहां तो न लड़ाई की हिंसा होती, न काम कटारी चलती, डबल अहिंसक होते हैं। इस समय तुम्हारी 5 विकारों से युद्ध चलती है, बाकी और कोई युद्ध की बात नहीं है। अब बाप है ऊंचे ते ऊंच, फिर ऊंचे ते ऊंच यह वर्षा लक्ष्मी नारायण, इन जैसा उच्च बनना है। जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। कल्प कल्प वही तुम्हारी पढ़ाई रहेंगी। अभी अच्छा पुरुषार्थ किया तो कल्प कल्प करते रहेंगे। जिस्मानी पढ़ाई से इतना पद नहीं मिल सकता जितना रूहानी पढ़ाई से मिलता है। ऊंचे ते ऊंच यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह भी है तो मनुष्य, परंतु देवी गुण धारण करते हैं, इसीलिए देवता कहा जाता है। बाकी 8-10 भुजा वाला कोई है नहीं। वो दिखाते हैं ना भक्ति में ढेर सारे चित्र है, 4 भुजा 8 भुजा। बाबा कहते ऐसी कोई 8 भुजा होती थोड़ी है। भक्ति में दीदार होता है तो बहुत रोते हैं, दुख में आकर बहुत आंसू बहाते हैं। यहाँ तो बाबा कहते हैं आंसू आया तो फेल, समझा। वहां तो भक्ति में तो क्या करते हैं, बस 1 सेकंड का साक्षात्कार हो जाए और दुख में कितना रोते रहते हैं। यहाँ बाबा कहते हैं आंसू आया तो फेल, जिन रोया तीन खोया। वो ब्रह्मा बाबा और हमारी निर्मल शांतामणि दादी, तो उनके लिए ये गायन है ना, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ। माना लौकिक में ब्रह्मा बाबा की युगल यशोदा माता और
निर्मल शांतामणि दादी की माँ। तो बाबा ने निर्मल शांतामणि दादी को मैसेज दिया कि अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ और बीवी मरे तो भी हलवा खाओ। माना कोई खाने की बात नहीं है, लेकिन अंदर हमारी अवस्था अचल अडोल रहे। आजकल तो बॉम्बे में भी कोई बीमार पड़ते व मरते तो बीके को बुलाते हैं कि आकर शांति दो, तुम समझाते हो। आत्मा ने एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, इसमें तुम्हारा क्या जाता। माना पार्ट हुआ पूरा तो आत्मा निकल गई इस शरीर से, फिर जाकर दूसरा जन्म लेंगी जहां हिसाब होगा। अपने समय पर शरीर छोड़ भागती है, कैसे निकल जाती है पता भी नहीं चलता है। देखो, बाकी काल कोई चीज नहीं है। वो दुनिया में कहते ना, काल खा गया, काल आयो, काल ले गयो। माना काल कोई खाता नहीं है, हिसाब पूरा हुआ और आत्मा गई, निकल गई, भागी। सतयुग में गर्भ महल होता है, सजा की बात ही नहीं। वहां तुम्हारे कर्म अकर्म होते हैं, माया ही नहीं जो विकर्म हो। तुम विकर्माजीत बनते हो। पहले पहले विकर्माजीत संवत चलता है, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। तो राजा विक्रम संवत शुरू होता है। इस समय जो विकर्म किए उन पर जीत पाते हो, नाम रखा जाता है विक्रमाजीत। फिर द्वापर में विक्रम राजा हो जाता, विकर्म करते रहते। जैसे द्वापर आया विक्रम राजा, माना वहां से विकर्म पाप कर्म का राज्य शुरू हुआ। सुई पर अगर कट चढ़ी हुई होंगी तो चुंबक खींचेगा नहीं। आत्मा क्या है? सुई है। और कट कौन सी है? विकर्म की, पाप कर्म की। तो कैसे बाबा खींचेगा? माना वो आकर्षण ही नहीं होगा। आत्मा से जंक निकले पाप की, विकर्म की, तब बाबा से योग भी लगे। जितना पापों की कट उतरती जाएंगी तो चुंबक खींचेगा। बाप तो पूरा प्योर है, इसीलिए तो उसको सदा शिव कहते हैं। माना सदा के लिए एवर प्योर है। तुमको भी पवित्र बनाते हैं योग बल से। जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को देख बहुत खुश होते हैं ना, बेहद का बाप भी खुश होता है बच्चों की सर्विस पर। बच्चे बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, सर्विस पर तो हमेशा एवर रेडी रहना है। तुम बच्चे हो पतितों को पावन बनाने वाले, ईश्वरीय मिशन। अभी तुम ईश्वरीय संतान हो, बेहद का बाप है और तुम सब भाई बहन हो। समझा? एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन, बस, और कोई संबंध नहीं। मुक्ति धाम में है ही बाप और तुम आत्माएं, भाई भाई। फिर तुम सतयुग में जाते हो तो वहां एक बच्चा एक बच्ची, बस। यहाँ तो बहुत संबंध होते हैं। सतयुग में क्या होगा? बाबा कहते हैं एक बच्चा और एक बच्ची। और यहाँ देखो कितने सारे संबंध, चाचा, काका, मामा आदि, ढेर के ढेर संबंध। मूल वतन तो है ही स्वीट होम, मुक्ति धाम। उसके लिए मनुष्य कितना यज्ञ तप आदि करते हैं, माना मुक्ति मिल जाए। बाबा कहते कितना मेहनत करते हैं, परंतु वापिस तो कोई जा न सके। गपोड़े बहुत मारते रहते हैं। सर्व का सदगति दाता तो है ही एक, दूसरा न कोई। अभी तुम हो संगम युग पर, यहाँ है ढेर मनुष्य। सतयुग में तो बहुत थोड़े होते हैं। समझा? यहाँ ढेर मनुष्य और वहां तो सिर्फ पहले जन्म की 9 लाख संख्या। स्थापना फिर विनाश होता है। अभी अनेक धर्म होने के कारण कितना हंगामा है, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, मतभेद बढ़ते रहते हैं।
तुम 100% सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्मों के बाद 100% इंसॉल्वेंट अर्थात तमो प्रधान बन पड़े। अब बाप आकर सबको जगाते हैं। अब जागो, सतयुग आ रहा है, वो गायन है ना, जाग सजनिया जाग। तो बाबा सब आत्मा रूपी सजनियों को जगाता है। सत्य बाप ही तुमको 21 जन्म का वर्षा देते हैं। भारत ही सचखंड था, भारत ही सचखंड बनता है। बाप सचखंड बनाते, झूठ खंड फिर कौन बनाता है? कौन बनाता है? 5 विकार रावण। रावण का कितना बड़ा भूत बनाते हैं। अन्ना पड़ दो तो दूधवाड़ा यस। रावण का कितना बड़ा भूत बनाते हैं, नहीं लेवान। फिर उसको जलाते हैं, क्योंकि यह है नंबर 1 दुश्मन। मनुष्य को यह पता नहीं है कि कब से रावण का राज्य शुरू हुआ। बाप समझाते हैं, आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। बाकी रावण कोई मनुष्य नहीं है जिसको मारना है। समझा? कोई मनुष्य तो है नहीं जो मारना पड़े। इस समय सारी दुनिया पर रावण राज्य है। बाप आकर राम राज्य स्थापन करते हैं, फिर जय जयकार हो जाती। माना अभी क्या होगा? ये पुरानी दुनिया विनाश होगी और नई दुनिया स्थापन होगी, तो जय जयकार हो जाएंगी। वहां सदैव खुशी रहती है, वह है ही सुखधाम। माना दुख का नाम निशान नहीं है। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप कहते हैं इस पुरुषार्थ से तुम यह बनने वाले हो। तुम्हारे चित्र भी बनाए थे, बहुत आए, फिर सुनंती कथनती भागंती हो गए। माना शुरू में ही बाबा ने कहा ना कि बाबा ने जब 14 साल की भट्ठी बनी तो सबके वो ताज वाले फोटो निकलवाते थे। और देखो बाबा अभी भी ये स्मृति दिलाता है कि कई ऐसे भी बच्चे हैं, ज्ञान सुना, सुनकर फिर आश्चर्य होकर भागंती हो गए। तुम्हारे चित्र भी बनाए थे, बहुत आए, फिर सुनंती कथनती और भागंती हो गए। बाप आकर तुम बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं। बाप टीचर प्यार करते, गुरु भी प्यार करते हैं। सदगुरु का निंदक ठोर न पाए। माना अगर शिव बाबा की कोई निंदा करता है, ज्ञान सुना, सुनाया, धारण किया, फिर माया के वश होकर संशय बुद्धि बनकर ब्राह्मण से वापिस शूद्र बन गए, तो ये क्या हुआ? बाप की निंदा कराई। और निंदा कराने वाला कभी उच्च पद नहीं पा सकता। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। उन गुरुओं के पास तो एम ऑब्जेक्ट कोई होती नहीं, वह कोई पढ़ाई नहीं है, यह तो पढ़ाई है। इनको कहा जाता है यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल, जिससे तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। देखो ये कौन सी हॉस्पिटल है या कौन सी यूनिवर्सिटी है? यहाँ हेल्थ भी बनती है, वेल्थ माना कमाई भी होती है। और देखो तो ये हॉस्पिटल भी है, यूनिवर्सिटी भी है। तो और क्या है? आज बाबा ने कहा तुम सब बच्चों को श्रृंगार करता हूँ। वो जाते हैं ना श्रृंगार करने के लिए पार्लर में, तो ये नेचर क्योर भी है। यहाँ तो है ही झूठ, गाते भी है झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। सतयुग है सचखंड। वहां तो हीरे जवाहरतों के महल होते हैं। सोमनाथ का मंदिर भी भक्ति मार्ग में बनाया है। कितना धन था जो फिर मुसलमानों ने आकर लूटा। बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई। बाप तुमको कारून का खजाना देते। समझा बाबा क्या करता है? बच्चों को कारून का खजाना देता है।
शुरू से ही तुमको सब साक्षात्कार कराते आए। जब यज्ञ शुरू में था ना, तो उस समय तो बाबा सार में ही सुनाता था ज्ञान, और बच्चे उस सार की जो पॉइंट होती है उस अवस्था में टिक जाते थे। तो सब बाबा ने साक्षात्कार भी कराए। अल्लाह अव्वल दिन बाबा है ना, पहला पहला धर्म स्थापन करते हैं, वह है देवताई धर्म। जो धर्म नहीं है वह फिर स्थापन होता है। अभी नहीं है ना, अनेक धर्म है, लेकिन एक सत्य धर्म नहीं है, वो स्थापन करते हैं। सब जानते हैं प्राचीन सतयुग में इन्हों का ही राज्य था, उनके ऊपर कोई नहीं। डीटी राज्य को ही पैराडाइज कहा जाता है। अभी तुम जानते हो, फिर औरों को बताना है। सबको कैसे पता पड़े? जो फिर ऐसा कोई उलझना न दे कि हमको पता नहीं है। माना, देखो बाबा कहते हैं कि कोई आत्मा को संदेश न मिले, ऐसे न हो, सबको पता पड़े, नहीं तो फिर वही आत्मा उलझना देंगी। तुम सबको बतलाते हो, फिर भी बाप को छोड़कर चले जाते हैं। यह हिस्ट्री मस्ट रिपीट, यही हिस्ट्री रिपीट होंगी। बाबा के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं, आगे कभी मिले हो? समझा? बाबा पूछता है, आगे कभी मिले हो? कहते, हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले हम मिलने आए थे, बेहद का वर्षा लेने आए थे। कोई आकर सुनते हैं, कोई को साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा का तो वही याद आता है। कोई को साक्षात्कार होता है ब्रह्मा का, तो वह याद आता है। फिर कहते, हमने तो यही रूप देखा था, है ना। यज्ञ में शुरू शुरू में आत्माएं आई तो कैसे आई? साक्षात्कार हुए, और फिर जब उसको देखते थे तो सोच आती थी कि हाँ, इसी आत्मा थी ये, इनको ही हमने देखा था। बाप भी बच्चों को देख खुश होते हैं। तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं ना, यह पढ़ाई है। 7 दिन का कोर्स लेकर फिर भल कहाँ भी रह मुरली के आधार पर चल सकते हैं। 7 दिन में इतना समझाएंगे जो फिर मुरली को समझ सकेंगे। हमारा बेसिक ही 7 दिन है ना, अगर 7 दिन बुद्धि में नहीं बैठा तो फिर मुरली में भी कुछ समझ नहीं आएंगी। बाप तो बच्चों को सब राज अच्छी रीति समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, पहली पॉइंट, स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को भस्म करना है। स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को भस्म करना है। रूहानी पढ़ाई से अपना पद श्रेष्ठ बनाना है। किसी भी परिस्थिति में आंसू नहीं बहाने हैं। दूसरी पॉइंट, यह वानप्रस्थ अवस्था में रहने का समय है। यह वानप्रस्थ अवस्था में रहने का समय है।
इसीलिए वनवा में बहुत साधारण रहना है। न बहुत ऊंच न बहुत नीचे। वापस जाने के लिए आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। वरदान है, मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। माना वो स्वमानम लिख देते हैं, मन में रटते भी है कभी कभी, कौन सा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, अर्थात बाप सर्वशक्तिवान है तो हम उनके बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान, अर्थात उनकी सब शक्तियों के अधिकारी है, मालिक है। लेकिन देखो बाबा विधि बताता है वरदान में, वरदान का विस्तार है, मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। जैसे भक्ति में सिमरण करने के अभ्यासी है, ऐसे ज्ञान में स्मृति की शक्ति है। ऐसे ज्ञान में स्मृति की शक्ति है। इस शक्ति द्वारा मास्टर सर्वशक्तिमान बनो। रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को, स्मृति में लाओ और मनन करते रहो। तो मनन शक्ति से बुद्धि शक्तिशाली रहेंगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता। परवश नहीं हो सकते, क्योंकि सबसे पहले व्यर्थ संकल्प रूपी वाड़, क्योंकि माया सबसे पहले व्यर्थ संकल्प रूपी वाड़ द्वारा दिव्य बुद्धि को ही कमजोर बना देती है। इस कमजोरी से बचने का साधन ही है,
मनन शक्ति। तो कौन सा अटेंशन रखना है? हम मनन शक्ति से, बाबा ने कहा ना, ये जो व्यर्थ संकल्प है वो क्या करती है? हमारी मनन शक्ति को, दिव्य बुद्धि को कमजोर बनाती है। इसीलिए कोई भी हालत में मन में व्यर्थ संकल्प नहीं लाने हैं, ज्ञान का मनन करना है। स्लोगन, आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र है। स्लोगन, आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र है। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र है। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। ओम शांति। ઉપરની વ્હાઈટ લાઈટો નથી કરી ને એટલે આમાં કાળું દેખાય. जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति।